जैसा कि आपको पता है जी कि कल हमने जो ट्राइब्यूनल बनाया था NA-48 के हवाले से, इलेक्शन ट्राइब्यूनल, इलेक्शन कमीशन ने जो रिटायर्ड जज के हवाले से उसको चैलेंज किया था। और आज ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब ने जो है ट्राइब्यूनल को जो है वो काम करने से रोक दिया, क्योंकि हमारी उसके अंदर एप्रीहेंशंस थी बहुत ज़्यादा। और बहुत से ऐसे एस्पेक्ट्स थे जो ECP ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर किए थे, वो ऑर्डर लॉ के मुताबिक नहीं थे, बायस थे। और उसके अंदर से बहुत से और चीज़ें थी जो नुमायाँ थी, जिसके बाद हमने जो है वो रिट पटिशन फ़ाइल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कल जो आज फिक्स हुई ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब के पास। और उन्होंने जो रिटायर जज अब्दुल प्राचा साहब का ट्राइब्यूनल था NA-48 इस्लामाबाद के हवाले से मेरी इलेक्शन पटिशन के ऊपर उसको काम करने से रोक दिया और हुक्म इम्तनाई जारी कर दिया। तो सर क्या आपके साथ रिजर्वेशंस थी या खदशात थे? देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि ये अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ लॉ है। आपको पता है कि ये जो जाली हुकूमत बैठी हुई है फार्म 47 की पैदावार, इन्होंने खुद 2023 के अंदर जब ये केयर टेकर सेटअप के अंदर आए और एक्ट्स में अमेंडमेंट्स की इन्होंने, तो इसके अंदर अमेंडमेंट की थी कि रिटायर्ड जज की जगह हदर सर्विस जज जो आपका सिटिंग जज होगा वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा एज आ इलेक्शन कमीशन के ट्राइब्यूनल के हवाले से वो करेगा, जिस पे ट्राइब्यूनल बने सारे पाकिस्तान में बने। और लेकिन इस्लामाबाद वो वाहिद इलाका है जहाँ सबसे पहले एप्लीकेशन दी गई कि जी जो रिटर्न कैंडिडेट इन्होंने जाली बनाए उनकी तरफ से कि जी इनको हटाया जाए। और वजह उसमें क्या लिखी गई थी? वजह ये लिखी गई थी कि ये बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं फैसले, इनका जो है बहुत जल्दी जल्दी ट्रायल कंपाइल कर रहे हैं। सो उसके ऊपर जो है ECP ने जब ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन ECP में गई और ECP ने ट्रांसफ़र किया, हमने उस टाइम भी चैलेंज किया था कि जी ये तो लॉ नहीं है। और आपको पता है पेंडेंसी के दौरान, उस रिट पटिशन की पेंडेंसी के दौरान जो है वो ऑर्डिनेंस आ गया कि जी रिटायर्ड जज होगा। फिर जब वो ऑर्डिनेंस आया, हमने उस ऑर्डिनेंस को चैलेंज किया और उसमें ये प्ली ली थी कि रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं हो सकता, तो ये होगा भी तो आगे एग्जीक्यूट होगा, आगे इम्प्लीमेंट होगा, इन केसेस पे नहीं हो सकता। उनको फिर एक्ट लाना पड़ा और एक्ट में उन्होंने रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को भी उन्होंने कवर करने की कोशिश की, जिसको हमने दोबारा चैलेंज किया। अल्ट्रा वायरस जो थी सेक्शन 151 की, वो चैलेंज की। और उसके अंदर आपको याद होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि जो हम इनकी एप्लीकेशंस जो हमारे जाली रिटर्न कैंडिडेट्स थे, सो कॉल्ड रिटर्न कैंडिडेट्स थे, उनकी एप्लीकेशंस पे ट्रांसफ़र एप्लीकेशन दी गई रिटायर्ड जज को, उन्होंने उसको नल एंड वाइड करार दिया और उन्होंने कहा फ्रेश दोबारा इसको जो है करें, डिसाइड करें। और जब फ्रेश दोबारा डिसाइड किया गया तो उन्होंने दोबारा उसी शख्स के पास भेज दिया। सो ये तो एक वो कहते हैं ना कलीमुल्लाह से समीउल्लाह और समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, वो गेम हो रही है। इनको तो पता नहीं है कि लोगों का मैंडेट चोरी किया हुआ है आपने। और इंशाल्लाह हम आखिरी दम तक जो है अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे और पीसफुल तरीके से अपने प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। और जब आखिरी दम तक जंग जारी रखेंगे, क्या समझते हैं साल होने वाले हैं, अभी तक इस केस का फैसला नहीं हो पाया, क्या समझते हैं फैसला हो जाएगा आपके हक में या नेक्स्ट इलेक्शनों के लिए आप इंतज़ार कर रहे हैं कि वो जब इलेक्शन होंगे तो हम जीत कर फिर दोबारा समझ में आएगा? देखें यार, बात यह है कि आखिरी दिन तो हक का होता है। मैं डे फर्स्ट से ये कह रहा हूँ कि लास्ट डे विल बी आवर्स, बिकॉज जो हक पे होते हैं आखिरी दिन उन्हीं का होता है। सो ये तो बात इनकार वाली है ही नहीं कि अल्लाह की ज़ात का ये फरमान है। अल्लाह और उसके रसूल ने ये बार बार किया है हर जगह कि आखिरी दिन जो है वो हक का होगा। जो जजमेंट डे वो होगा, जिसको हम जजमेंट डे कहते हैं, जिसको हम इंसाफ का दिन कहते हैं, वो भी हक के लिए ऊपर स्टैंड करेगा। तो ये तो दुनियावी चीज़ है। ये तो इंशाल्लाह आप 5 साल तो बहुत दूर की बात है। आप अभी तक अगर ये ट्रायल चल गया होता 180 दिन के अंदर, तो अभी तक ये लोग ना घर घाट के तो पहले भी नहीं थे ये, और ये पाकिस्तान में रहने के काबिल भी ना होते। इन्होंने भी इनके जो पेशवा जो इनको लेकर आए थे उस टाइम, काजी फायद ईसा, उसके साथ उन्हीं के घर में जाके रहना था। पाकिस्तान में इनके लिए कोई जगह नहीं थी। दूसरा सर ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में कई चीज़ों पे पाबंदी लगाई जा चुकी है या मज़ीद लगने जा रही है, इस हवाले से आप क्या देख रहे हैं कि जब अगर ट्रंप आ जाते हैं मुकम्मल तौर पर, तो फिर क्या इस गवर्नमेंट के लिए, इस मुल्क के लिए क्या समझते हैं? देखें यार, पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को हमेशा होती है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल और बाय द पीपल। जिसको अवाम सेलेक्ट करते हैं वो गवर्नमेंट होती है। तो ये तो गवर्नमेंट तो है कोई नहीं, ये तो जाली लोग बैठे हुए हैं 17 सीटों से। तो इनको हुकूमत मानना है, हुकूमत कहना ही जो है वो ज़्यादती है बहुत बड़ी। नंबर 2 चीज़ ये है जी, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं। हम सारों का जीना मरना पाकिस्तान में, हमारे आबा अजदाद की कब्रें भी यहाँ पर हैं और हमारी कब्रें भी यहाँ पर ही होनी है। सो बात यह है कि पाकिस्तान हमारी प्रायोरिटी है। पाकिस्तान के ऊपर सेंक्शंस को हम कभी भी हिमायत नहीं करते। पाकिस्तान जो है वो हमारी पहचान है, हमारी शनाख्त है। और हम ये जो इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं
इतनी जदोजहद खा रहे हैं, मारें खा रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, गोलियाँ खा रहे हैं, हम दर बदर हुए हैं, हमारे बुजुर्ग जेल में बैठे हुए हैं। हम खुद आज आपके सामने से 17 FIR मेरे ऊपर चली हुई हैं, जिसमें कत्ल और पता नहीं गाँव में कत्ल और कौन कौन सी चल रही हैं। क्यों हम ये सब कुछ कर रहे हैं कि इस मुल्क को आगे लेके जाएँ? इस मुल्क को चोर लुटेरे लेके नहीं जा सकते। सो हम अपने मुल्क के साथ खड़े हैं जी। अपने मुल्क जो है उसकी सालमियत हमारी प्रायोरिटी है, उसको आगे लेके जाना हमारी प्रायोरिटी है, इस मुल्क को तरक्की याफ्ता बनाना हमारी प्रायोरिटी है, यहाँ के अवाम जो हैं उनको खुशहाल बनाना हमारी प्रायोरिटी है। तो हम तो एज़ अ पर्सनल लेवल पे भी और एज़ अ पार्टी लेवल पे भी आपने देख लिया, उमर अयूब साहब की स्टेटमेंट इस पे आ चुकी है कि हम सैंक्शंस को तो बिल्कुल हम सैंक्शंस को जो है वो डिनाई करते हैं। हम सैंक्शंस को जो है उसको हर लिहाज से उसकी जो है करते हैं उसको, हम उसको कंडेम करते हैं कि पाकिस्तान के वो सैंक्शंस किसी हवाले से जो है वो सही और दुरुस्त फैसला नहीं है। थैंक यू।